हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन से मतलब है कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, द प्राइस ऑफ अ गुड एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप एंड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। कि अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहें तो किसी प्रोडक्ट्स के प्राइस में और उस प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो कंडीशंस आएंगी उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि हम जो लॉ ऑफ डिमांड को हमने देखा कि प्राइस बढ़ता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होने लगती है, उसकी डिमांड कम होने लगती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि हम प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा एक्सेप्शन क्या हो सकता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन से मतलब क्या होता है कि जो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें खरीदते इसलिए हैं कि दे जस्ट वांट टू मेंटेन देयर स्टेटस। कई बार लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। दे डोंट केयर वेदर द प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। वो इस तरह से उसका प्राइस कितना भी बढ़ता जाए बट दे हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट। जैसे कि हम अगर देखें कुछ जो फैमिलीज़ होते हैं जो हायर क्लास, अपर क्लास, हायर अपर क्लास, तो वो जो भी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं। वो दूसरों से हट के अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। और वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। उसमें आपका हायर क्लास है, अपर क्लास है या बिजनेसमैन है, तो इन लोगों की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। उसमें जैसे हम क्या है कि अगर डायमंड्स है या ज्वेलरी है गोल्ड्स की, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम डायमंड के प्राइस इंक्रीज़ होते चले जाएँ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, नहीं। लेकिन एक एक जो लेवल होता है, एक जो क्लास होता है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दे हैव टू मेंटेन देयर स्टेटस लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ आर्टिकल से आप देखा जाए तो जो बड़े बड़े लग्जरी व्हीकल्स होते हैं तो उनकी कोई डिमांड कम नहीं होती है, वो चाहे कितनी भी कॉस्टली होती जाए, द पीपल दे हैव टू परचेज इट। तो उनकी डिमांड हमेशा मेंटेन रहती है और सम टाइम दे इट इंक्रीज ऑल्सो। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन। अभी डायमंड्स है या कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ा तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो जो कंट्री में जो भी एक हायर क्लास है, अपर क्लास है या एलिट क्लास है, वो उस अपने उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उस प्रोडक्ट्स को खरीदते रहते हैं। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच डिमांड्स डिक्रीज एज इट्स प्राइस डिक्रीज। ये ऐसे गिवन गुड्स उन गुड्स को कहते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं गिवन गुड्स। अगर किसी प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो रहा है तो इनकी डिमांड भी कम होती चली जाएगी। ये इनकी जो क्वालिटी होती है इन प्रोडक्ट्स की वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो जब इनका प्राइस कम होता है तो लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदते, क्योंकि लोग जानते हैं कि दे आर नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो उसका प्राइस कम होने पे भी उसकी डिमांड कम होती, बढ़ती नहीं है। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, एक तरह से हाईली इन्फीरियर गुड्स में ही आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट से क्या है, कई बार क्या होता है कंज्यूमर जो प्राइस को का जो इंक्रीज और डिक्रीज को वो मिस जज करता है। उसको लगता है कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट इज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और या प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रहे हैं तो उसको लगता है कि दे आर इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अगर हमको प्राइस प्रोडक्ट का ज़्यादा बताया जाता है तो हमको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो हम उसको ज़्यादा लेते हैं। प्राइस बढ़ता जा रहा है, हम उसको लेते जा रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा भी है, अगर उसकी प्राइस कम होने लगा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी या और भी कोई रीजन्स हो सकते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि क्वालिटी ख़राब हो रही है तो हम उसको कम लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं इरेशनल जजमेंट। तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स।
जब लॉ ऑफ डिमांड फेल्स हो जाता है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी हमने एक्सेप्शंस देखे, अगर उन एक्सेप्शंस की बात करें तो अगर वो एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमने पढ़ा था एक डिमांड कर्व के बारे में, क्या पढ़ा था कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेकिन जब डिमांड कर्व फेल होगा तब किस तरह की कर्व हो जाएगी, तब हम देखते हैं डिमांड कर्व क्या होगी, डी डी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इंक्रीज होती हुई, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड हो जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब प्राइस P1 था तब डिमांड Q1 है, फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर P2 होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होकर Q2 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है हमने पढ़ा था, जिसमें कि ये बताया गया था कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप जो होता है वो इन्वर्स होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो ये ऐसा हमने देखा कि चाहे वो गिवन गुड्स हो या इरेशनल जजमेंट हो या आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हो, तो हमने जो एक्सेप्शंस देखे, अगर इनमें से कोई भी एक्सेप्शंस होता है तो फिर क्या होता है कि जो प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे वही शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट एक अपवर्ड हो जाएगा। तो दिस इज़ कब होता है, जब डिमांड कर्व फेल होता है।